जय हिंद दोस्तों। आज के इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 16वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू 8 पे कमीशन का बजट नहीं अलॉट हुआ। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर आई है। 8 सीपीसी पर वित्त मंत्री ने बताया है कि बजट 2027 में 3 गुना बजट अलॉट किया गया है। इस बार के बजट में क्यों नहीं अनाउंस किया गया है, इस पर उन्होंने जानकारी दी है। पूर्व सैनिकों और सीएपीएफ सैनिकों को बजट में किस चीज़ की छूट मिली, इस पर बड़ी अपडेट है। एक मेमोरेंडम जारी हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आर्मी का प्लान है कि रिटायरमेंट अग्निवीर को कहां पर एडजस्ट किया जाए, इस पर बड़ी अपडेट है। सैनिकों की पेंशन 60 लाख का गबन, अधिकारी के खिलाफ एक्शन, इस पर बात करेंगे। और एक्स सर्विसमैन की नई भर्तियां निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश से बजट में लागू कर दी गई है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। बता दें, वित्त मंत्री सीतारमण ने देश के आम बजट पेश किया है। ये 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद पहला आम बजट है। ऐसे में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, वित्त मंत्री से उम्मीद थी कि वो 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई घोषणा करेगी। हालांकि 16वें वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों के बाद बजट पेश हो रहा है। आइए जानते हैं इस पर क्या अपडेट आई है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश जो बजट था उसमें लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, जिसके स्वरूप राज्यों को करों में उनका 41% हिस्सा दिया जा रहा है। और वहीं 16वें वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 में माना जाएगा। प्रभावी 5 वर्ष की अवधि के लिए वह वित्त आयोग बनाया गया है, इसको मंजूरी दे दी गई है। अब यह निर्धारित करेगा कि 8वां वेतन आयोग कहां पर कितना बढ़ोतरी होगी। इसका फैसला यही 8वें वेतन आयोग जो पे कमीशन था उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि ऐलान किया जाएगा कि, लेकिन बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह का ऐलान नहीं किया गया। इस पर वित्त मंत्री ने बताया है। और क्यों नहीं ऐलान किया गया, तो 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है, उसको मैं आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग को वित्त मंत्री जब सीतारमण से पूछा गया कि आपने 8वें वेतन आयोग का ऐलान नहीं किया है, तब उन्होंने क्या कहा, 8वें वेतन आयोग की घोषणा क्यों नहीं की गई है। इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि 8वें वेतन आयोग की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया था। इसका अर्थ यह है कि इसके सिफर में सिर्फ लागू वित्तीय वर्ष 2027 में लागू होगी, यानी कि 18 महीने का समय मतलब है। ये 2026 जो 8वां वेतन आयोग बजट में इसकी घोषणा इसलिए नहीं की गई है क्योंकि इसकी सिफारिशें देने में जो आयोग है उसे 18 महीने का समय लगेगा, इसलिए बजट में इसकी घोषणा नहीं की है। आगामी बजट में इसमें घोषणा की जाएगी, क्योंकि यह 18 महीने में जब समय लग जाएगा तो उसके बाद ये 2027 में पहुंच जाएगा और उसी बजट 2027 में इसको अंतिम रूप से दिया जाएगा। तो वित्त मंत्री की तरफ से ये जवाब आया है कि 18वें महीने का समय है, इसलिए इस जो बजट है इसकी घोषणा नहीं की गई है। वही दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सेवानिवृत्त सैनिकों को विकलांगता पेंशन पर आयकर विभाग से कोई राहत नहीं मिलेगी। बजट में इसका अनाउंस कर दिया गया। बता दें, केंद्रीय बजट में सेवानिवृत्त पर विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले रक्षा कर्मियों को बड़ा झटका दिया गया है। अब आयकर छूट के पात्र नहीं होंगे। कौन सी कर्मी आयकर छूट के पात्र नहीं होंगे? सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी है या सीएपीएफ एक सैन्य कर्मी है। कौन कौन से पात्र होंगे, कौन कौन से पात्र नहीं होंगे, इसके लिए केवल शारीरिक क्षमताओं के कारण सेवा में आयु घोषित किए गए हैं सशस्त्र बलों के कर्मियों को छूट का लाभ मिलेगा। पहले नियम यह था कि जो डिसेबल्ड सोल्जर होते हैं उन्हें इसका छूट का लाभ मिलता था, लेकिन अब बजट के हिसाब से जो बजट में अनाउंस किया गया है कि जो केवल शारीरिक अक्षमताओं के कारण आयोग घोषित किए गए हैं, सेना से आयोग घोषित किए गए हैं, उन्हीं को सिर्फ यह छूट का लाभ मिलेगा। बजट दस्तावेज में कहा गया है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों और अर्धसैनिक कर्मियों को भी इसमें शामिल किया गया है। विकलांगता पेंशन के लिए एक विशिष्ट छूट प्रदान करने का एक प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें विकलांगता जो तत्व है इसको शामिल होने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बता दें, एक कदम का विकलांगता रक्षा भोगी जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सेवा होने वाले कई संख्या में है। अब तक रक्षा कर्मियों को मिलने वाली पूरी विकलांगता पेंशन आयकर से मुक्त थी। अभी तक जितना भी आयकर था, रक्षा कर्मियों को जो विकलांगता पेंशन लेते थे उन्हें छूट दी थी, लेकिन जून 2019 से सीबीडी के एक प्रपत्र संख्या 13 अलवे 2019 था जो जारी किया गया था, जिसमें छूट को केवल उन सशस्त्र बलों के कर्मियों को तक सीमित कर दिया गया था जिन्हें सेवा आयोग में घोषित किया गया था, बाकी को हटा दिया गया था। डिसेबिलिटी पेंशन वालों को भी अब आयकर देना होगा।
केवल जो डिसेबिलिटी ऐसा है जिनको छूट उन्हीं को मिलेगी जो सेना में डिसेबिलिटी के कारण बाहर हुए हैं। एक दूसरी बड़ी खबर है, रिटायरमेंट से पहले अग्निवीरों को, जो अग्निवीर हैं वो कहाँ एडजस्ट किए जाएंगे, इसको लेकर आर्मी ने एक प्लान बनाया है। बता दें अग्निवीर का पहला बैच 2026 के अंत में रिटायर होने वाले हैं। साल 2022 में अग्निवीर पथ योजना जो है वो शुरू की गई थी, जिसके तहत इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती की जाती थी। 4 साल के बाद 25% को स्थायी कर दिया जाता है, 75% को रिटायर कर दिया जाता है। अब सेना अग्निवीर को एडजस्ट करने की नीति पर काम कर रही है, जिसके तहत रिटायर होंगे यानी कि पूर्व अग्निवीर को दोबारा नौकरी देने के लिए कई राज्यों में विभागों में सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ में 50% कोटा को रिजर्व कर चुका है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने रिटायर अग्निवीर हैं उन्हें एडजस्ट करने की नीति पर काम कर रही है। 46,000 अग्निवीर पहले जस्ते में रिटायर होंगे। रक्षा मंत्रालय ने जून 2022 में योजना शुरू की थी। 46,000 से 60,000 की भर्ती हुई थी, जिसमें से 46,000 जो हैं वो 75% हैं। ये 4 साल के बाद जो होंगे बाहर हो जाएंगे। इन्हें ग्रेजुएटी और पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब सरकार उन्हें एडजस्ट करने के लिए सीएपीएफ में तैनाती के लिए प्लान बना रही है और सेना की इसकी पुष्टि की गई है। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सैनिकों की पेंशन का गबन वाला एक अधिकारी पर केस किया गया। सीआईएसएफ के पूर्व एएसआई ने अपने ही साथियों के एनपीएस फंड से 60 लाख का गबन कर दिया है और ईडी ने हैदराबाद कोर्ट में दायर की है 4 सीटें। बता दें सीआईएसएफ के कर्मियों और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस खातों से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ईडी ने हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी हैदराबाद में तैनाती रहे हैं सीआरपीएफ के एक पूर्व सहायक उपनिवेशक एएसआई को उनके खिलाफ गबन का आरोप लगाया है और उन्हें खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में 4 सीट दायर की गई हैं। बता दें जो एनपीएस के तहत पैसा कटता है उसमें 60 लाख का गबन किया गया है और इसके बाद उन पर एक्शन लिया गया है। सीआईएफएस के लिए बड़े अधिकारी का बड़ा एक्शन हुआ है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें हाई कोर्ट दिल्ली में पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के तौर पर है। इसके फॉर्म कल से यानी कि 4 फरवरी 2026 से भरे जाएंगे। लास्ट डेट 23 फरवरी 2026 है। इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो ग्रुप बी की है। पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। टोटल वैकेंसी 152 है, जिसमें से 10% एक्स सर्विसमैन का कोटा है। जो भी एक्स सर्विसमैन फॉर्म भरना चाहें वो भर सकते हैं और उन्हें रिलैक्सन भी मिलेगा। वैसे इनमें 18 से 32 साल की एज मांगी गई है। एक्स सर्विसमैन 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो भूतपूर्व सैनिकों को डिडक्शन और मिलिट्री सर्विस के साथ इसमें छूट दी जाएगी। यह थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय